दोस्तों नमस्कार। करेंसी को आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। जैसे हवा को नहीं बांध सकते हैं, पक्षियों के उड़ने को आप देश की सीमाओं पर रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही करेंसी का आलम है। समूची दुनिया उस बाजार व्यवस्था के तहत चलती है जिस बाजार व्यवस्था में जिसके पास सबसे मजबूत करेंसी है वो सबसे ताकतवर है। भारत अगर दुनिया के बाजार में कच्चा तेल खरीदने जाता है तो वह रुपए से नहीं खरीदता है, वो डॉलर से खरीदता है। और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर हो चला है तो हमको और महंगा तेल मिलता है। दुनिया के तमाम बैंकों में, उसमें स्विस बैंक भी है, भारत के बड़ी तादाद में लोगों की ब्लैक मनी है। वह ब्लैक मनी रुपए के शक्ल में कमाई जरूर गई होगी, लेकिन वह रुपए की शक्ल में उन बैंकों में जमा नहीं है। वो कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, क्योंकि इनकी ताकत रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। और दुनिया के किसी भी देश में डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, ये चल जाएंगे, लेकिन रुपया नहीं चलेगा। तो इसकी ताकत का एहसास इसी से हो सकता है कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहा था, 2 बरस के बाद मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के विरोध करने का क्या मतलब है, आप कोई नियम कायदा कानून बनाइए और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कीजिए। तो मार्च के महीने में ही, यानी बीते बरस मार्च के महीने में ही आरबीआई ने कहा हमारी सहमति है और हम अपना कानून बनाएंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि देश की संसद के शीतकालीन सत्र में, जो 29 तारीख यानी इसी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, बकायदा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक सरकार बिल लाने वाली है। इस बिल का मतलब यही है कि इस देश में वर्चुअल इकोनॉमी का राज होने वाला है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब बहुत साफ होता है, वो आपको रुपए की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिक्के की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो वर्चुअल होंगे, जो सीधे ऑनलाइन होगा। यानी आप इंटरनेट के जरिए अपने तौर पर आपके पास कितना पैसा है, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, यानी बीच में कोई नहीं होगा। उस रुपए का हिसाब किताब सरकार अपने तौर पर रखेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर शुरू होता है, क्योंकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के बैंकों को बेचने को लेकर भी बिल आ रहा है। यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर भी सरकार बिल लाने वाली है। इसके मतलब क्या है? क्या भारत में आने वाले दिनों में बैंक खत्म हो जाएंगे और एक दरवाजा इस वक्त इस बिल के जरिए खुल जाएगा जहां पर आप सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप सकते हैं? यकीनन रास्ता खुल जाएगा। तो इस देश में जब बैंक ही नहीं बचेंगे तो फिर इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 14 लाख बैंक कर्मी करेंगे क्या? उनके पास कोई काम नहीं रहेगा क्या? यह सवाल तो बैंक के मर्जर के वक्त भी उठना चाहिए था और उस वक्त भी सोचना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब करेंसी की ताकत सुनामी की शक्ल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने निकल पड़ी हो, तो आपके पास भी क्या रास्ता बचता है अगर आप स्वावलंबी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो बिल लाया जाने वाला है, पहले उसकी शक्ल को देख लीजिए, क्योंकि 26 बिलों का जिक्र है इस शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। उसमें 10वें नंबर पर है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यानी क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021। इसके भीतर बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आरबीआई कुछ ऑप्शंस छोड़ेगी, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ेगी, जिसमें वो चाहेगी कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी और उसका यूज हो सके। यानी वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार की सहमति है। ये पहली लाइन में बात सामने आ गई। अगर इसके हूबहू सरकार के शब्दों को सुनना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव framework for creation of a official digital currency to be issued by RBI, यानी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी सरकार जारी करेगी आरबीआई के जरिए। अगली लाइन कहती है द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट all private cryptocurrencies in India. However, it allows for certain exceptional to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses. सरकार की सहमति भी है। इसके बाद
जो 12वें नंबर बार बिल है वो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है। इस बिल में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि हम जो बिल ला रहे हैं वो 1970 का जो अमेंडमेंट बैंकिंग कंपनीज का जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स था 1970-1980 का, और जो इंसिडेंटल अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूनियन बजट जो 2021 का ले आए थे उस संदर्भ में अब हम रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हमने बजट में जिक्र किया था जिसको हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, उस दिशा में हम विधेयक लाएंगे, उस पर मोहर लग जाएगा। तो बैंक वाले तो पहले सोचना शुरू कर दें कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि इस देश में बैंक कर्मियों की तादाद तकरीबन 14 लाख के लगभग में है। ऐसा नहीं है कि सरकार के जहन में यह अचानक आ गया, सरकार की नजर दुनिया के बाजार पर होती है। क्रिप्टो करेंसी की दस्तक